प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की हिंदी भाग 6 की मनस्वी का पाठ करते हैं। आइए आज हम पाठ 21 यानी जागरण का पठन पाठन करते हैं। जब देश अंग्रेजों के जुल्म सह रहा था, चारों ओर त्राही त्राही मची थी। तो आपको पता है, भारत जो था अंग्रेजों के अधीन था और वे उन पे तरह तरह के जुल्म करते थे, जिसकी वजह से त्राही त्राही मची हुई थी। तब कुछ देश के नौजवान अंग्रेजों से भारत आजाद कराने की मांग कर रहे थे, किंतु कुछ ऐसा भी थे जो सोए पड़े थे। तो कुछ लोग तो आजादी की लड़ाई में बहुत अच्छे से भाग ले रहे थे, लेकिन कुछ नौजवान बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे थे। फिर हमारे कवि श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी ने कविता के द्वारा सोए नौजवानों में एक नया जोश भरा, जिससे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर आजादी के लिए जागा। आइए उनकी कविता को हम भी पढ़ें। राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, मुक्त होंगे या मरेंगे कर लिया प्रण सैनिकों ने, एक स्वर होकर समर का गीत भारत ने गुंजाया। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि, इन पंक्तियों में हमसे बताना चाहते हैं कि जब हमने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए शंख बजाया तो सारा ही राष्ट्र जाग पड़ा। सभी लोगों ने उसमें अच्छे से भाग लेना शुरू कर दिया। सबने ये प्रण ले लिया, या तो हम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराएंगे या हम अपने प्राण त्याग देंगे। सभी ने कहा कि हाँ, एक युद्ध होगा और भारत को जीत हासिल कराई जाएगी। राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया, तो जब इस लड़ाई का बिगुल बजा तो हमारा जो राष्ट्र था, राष्ट्र के नौजवान थे, वे सब जाग गए। उनके अंदर एक नया उत्साह जो है वो भर गया कि हमें भी अपने देश भारत को आजादी दिलवानी है। 10 दिशाओं से तरंगित हो उठी पागल जवानी, देश के इस छोर से उस छोर तक तूफान आया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। तो वो कहते हैं, जब ये शंखनाद हुआ कि हमें भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, तो 10 दिशाओं के जो नौजवान थे, जो युवक वर्ग था, जो कि उत्साह से परिपूर्ण था और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार था, उनको वो सब के सब अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। देश के इस छोर से उस छोर तक तूफान आया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि तूफान ही आ गया हो। सबके सब अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। जुल्म का मन थर थराया, कांपने हिंसा लगी जब, नारियों ने आसमर में राष्ट्र का झंडा उठाया। तो केवल सिर्फ नौजवानों ने ही इस युद्ध में भाग नहीं लिया, समर यानी युद्ध, बल्कि जो औरतें थी उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध में यानी कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए कमर कस ली और युद्ध में भाग लिया। राष्ट्र का झंडा उठाया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। तो जब अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बिगुल बजाया गया तो सबके सभी तैयार हो गए। जितनी भी नारियां थी उन्होंने भी कमर कस ली कि हम भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही छोड़ेंगे। बालकों ने भी कहा, क्यों हम रहे पीछे किसी के, बाल सेना को निखर कर बाल रवि भी मुस्कुराया, राष्ट्र जागा जागरण का शंख जब तूने बजाया। तो हम यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि सिर्फ युवा वर्ग या नारियां ही केवल इस मुहिम में आगे नहीं आई कि हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है, बल्कि जो बच्चे थे उन्होंने भी ये कहा कि हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में सबकी मदद करेंगे। और यह देखकर एक नया सवेरा हुआ। जो बाल रवि था, रवि मतलब सूरज, तो बाल रवि भी मुस्कुराया कि हाँ, अब भारत के अंदर सबके अंदर इतना उत्साह है कि वो भारत को अंग्रेजों से आजाद कराकर ही मानेंगे। आइए बच्चों, इस कविता के शब्द अर्थ देखते हैं। जागरण, जागृत होना, जागना, शंख बजाना, सतर्क करना, मुक्त बंधन रहित प्रण प्रतिज्ञा, समर यानी युद्ध, तारंगित होना, हिलोरे मारना, छोर यानी सिरा, जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, बाल रवि मतलब उगता हुआ सूरज, तो उगता हुआ सूरज भी हमारे साथ था। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। सैनिक ने कौन सा प्रण लिया कि या तो हम मरेंगे या फिर भारत को आजादी दिलाएंगे। जुल्म का मन किस घटना से थरथराने लगा कि सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों को बाहर निकालने में लग गए हैं। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? वो है श्री कृष्ण प्रेमी जी। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाएं। शंख बजाने से कौन जागा? राष्ट्र जागा।
मरने मारने का प्रण किया सैनिकों ने। राष्ट्र का झंडा किसने उठाया? नारियों ने। बाल सेना को देखकर कौन मुस्कुराया? बाल रवि। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जुल्म का मन थर थराया, कांपने हिंसा लगी जब। ऐसे ही बाकी की पंक्तियां बच्चों आप अपने आप से पूरी करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। 10 दिशाओं से तरंगित हो उठी पागल जवानी, देश के इस छोर से उस छोर तक तूफान आया। तो कवि इन पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि जब शंखनाद बजा कि हाँ हमें भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, तो सभी दिशाओं से जितने भी युवक थे, जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर उत्साह ओत-प्रोत हिलोरे मार रहा था, वे सब आ गए और ऐसा लगने लगा जैसे मानो एक तूफान ही आ गया है कि हमें अंग्रेजों को खदेड़कर देश से बाहर फेंकना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि सोए राष्ट्र को जगाने के लिए किस शंख के फूंकने की बात करता है? इससे राष्ट्र में क्या परिवर्तन आया? तो वे कहना चाहते हैं, उन्होंने शंखनाद किया था कि सभी के सभी युवा अवस्था के लोग हैं वे सब इकट्ठे एक साथ हो जाएं। ऐसे नौजवान जिनके मन में अभी भी उत्साह की कमी थी, उनको भी वे उत्साहित करके राष्ट्र प्रगति के लिए आगे लाना चाहते थे। सभी भारतीयों को कौन सा गीत एक स्वर में गाया कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है? सैनिकों ने कौन सा प्रण लिया कि या तो हम मरेंगे या फिर इन्हें बाहर निकालेंगे। दसों दिशाओं से किसके तरंगित होने की बात कही गई है? दसों दिशाओं से युवावस्था से लोगों के तरंगित होने की बात कही गई है। नारियों तथा बालकों ने स्वाधीनता संग्राम में क्या किया? इन सब ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कंधे से कंधा मिलाकर सबकी मदद करी। जुल्म का मन किस घटना से थरथराने लगा कि भारत के सभी लोग एकजुट हो गए हैं, अब उन्हें उनका जो तख्ता है वह पलट ही जाएगा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।